जब शुतुरमुर्ग शिकारियों से घिर जाता है तो अपना गर्दन बालू में छिपा लेता है और उसे लगता है कि मैं शिकारी को नहीं देख रहा हूं तो शिकारी भी मुझे नहीं देख रहा होगा और इसी में मारा जाता है। कुछ ऐसे ही स्थिति यहाँ बनी हुई है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी आलोक तिवारी की जो हत्या हुई है वो पूरी तरह शराब माफिया और शराब कारोबारियों द्वारा की गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ मीडिया पदाधिकारी इवन नेता भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है या कहने से गुरेज कर रहे हैं कि उनकी हत्या शराब कारोबारी द्वारा की गई है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें स्पष्ट ये बात है। देखिए ये एफआईआर। वही घटना के बाद गांव के लोगों में भयानक आक्रोश है। केवल गांव ही नहीं, अब ये आक्रोश पूरे शहर में, पूरे जिले में और कहीं ना कहीं इसको कहें कि बहुत बड़े इलाके में ये आक्रोश फैलता जा रहा है। फैलने का कारण यह है कि सेना के एक अधिकारी के, एक जाबाज अधिकारी के, जो हमारी सुरक्षा के लिए बाहर अपना घर द्वार छोड़कर बाहर काम कर रहा था, वो जब घर में आता है और वह जब उसके खेत को बर्बाद करके जो शराब कारोबारी हैं अपना धंधा करते हैं और वो मना करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, नृशंस हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर बहुत आक्रोश है। सुनिए गांव वालों का क्या कहना है। फैक्ट्री चल रहा है यहाँ, फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री है, कोई प्रशासन कुछ नहीं, जीरो है प्रशासन इस मामले में। जनता त्राहिमाम है कि जो बोलेगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा। और इसमें अनुरोध है नीतीश कुमार से और डीएसपी से कि तुरंत जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो पूरा गाँव एकत्रित होकर के जो भी फैसला लेना होगा लेगा। जब से शराबबंदी हुआ है, ये पहली घटना नहीं हुआ है मर्डर। इसके पहले भी विगत वर्षों में मर्डर हुआ है जो नाहर में फेंक दिया गया था। पुलिस प्रशासन इसको लीपापोती कर देती है। गांव वालों का स्पष्ट कहना है कि शराब कारोबारी द्वारा रोके जाने पर उनकी हत्या की गई। और यही नहीं, गांव वालों का किसी भी स्थिति में स्थानीय प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ जब तक सीआरपीएफ कैंप या इस तरह के पारामिलिट्री फोर्स का कैंप नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। चूँकि इसके पूर्व भी कई बार उन लोगों ने इसकी शिकायत की है, आला अधिकारियों तक इसकी शिकायत हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, केवल एक कागजी कार्रवाई होती है। एक बार कोई आता है, छापेमारी होती है और एक भट्टी पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर वही स्थिति कायम हो जाती है। यहाँ तक कि उन लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि इसमें सारे लोगों की मिली भगत है। स्थिति जो भी हो, जांच का विषय है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शराब कारोबारी द्वारा मारे गए इस सेना के अधिकारी का जो घटना है, जो ये नृशंस हत्या है, इसको केवल जमीनी विवाद और रास्ते का विवाद बताकर फिर लीपापोती का एक मामला बन रहा है, जबकि ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी पुलिस पर भी कई बार शराब कारोबारी द्वारा आक्रमण किया जा चुका है, हमला किया जा चुका है, कई लोगों को घायल किया जा चुका है। पिछले दिनों ही, हमको लगता है कि 20 में इस तरह की एक घटना हुई थी जिसमें चिरैया में एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस पदाधिकारी को खटिया में बांधकर उसकी पिटाई की गई थी और बहुत बुरी तरह उनको घायल किया गया था। और ये केवल यहीं की घटना नहीं है, सहरसा में, अभी देखिए सहरसा में अवैध शराब के खिलाफ जब छापेमारी हुई तो वहाँ भी विरोध हुआ और अंत में निकला क्या, तो एक बड़े सोने के व्यापारी के यहाँ से शराब का भंडार निकला। वैशाली में पुलिस हमला, गोपालगंज में पुलिस पर हमला शराब कारोबारी द्वारा होता रहा है। लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है कि शराब कारोबारी द्वारा किए गए हमले या ऐसे हत्या को, जो नृशंस हत्या है, उसको भी छिपाने की कोशिश की जाती है और उसको कभी ज़मीनी विवाद बताया जाता है तो कभी आपसी झंझट बताया जाता है। लेकिन इस बार यह मामला दबने वाला नहीं है। आक्रोश सारे लोगों में है। एक सेना के एक अधिकारी की हत्या हुई है और शराब कारोबारियों को टोकने के बाद यह हत्या हुई है। जब गांव वालों का तो यह भी कहना है कि यह पहली हत्या नहीं है, इसके पहले भी जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको मार दिया गया। तो क्या ऐसे में
इस बात को स्वीकार करके और इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, या कि इस मामले को ही ज़मीनी मामला या रास्ते का विवाद बताकर पल्ला झाड़ लेना चाहिए। हालांकि पूर्वी चंपारण के नए पुलिस कप्तान आए हैं और उन्होंने इस पर सक्रियता दिखाई है, लेकिन जो इस मामले को ज़मीनी विवाद बताने की बात हो रही है ये गलत है। लेकिन आम आदमी इन सारी चीज़ों को जानता है, गांव के लोगों का बयान है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया भी इस बात को छिपा रहा है। और इस बात को छिपाने का सबसे बड़ा कारण है कि सभी शराब कारोबारियों का जो कॉकस है, जो उनकी गुटबंदी है, उससे डरते हैं, उनसे घबराते हैं। तो घबराने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने जो ये मुहिम चलाई है कि आलोक को न्याय मिले, तो न्याय मिलने चाहिए और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।